दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 2 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान ने बताई अपनी मिसाइल पावर की ताकत। कहा ये मिसाइलें ना होती तो वेस्ट हमसे भाग भाग कर बात करने नहीं आता। नेतन्याहू को खुलकर हथियार देने के बदले जो बाइडेन को मिला ठेंगा। दौरे सदारत में गजा में समझौता होना मुश्किल। यमन के एयरपोर्ट पर जख्मी होने वाले WHO चीफ को सुनाई देना हुआ बंद। इजरायली बमबारी का हुए थे शिकार। और गजा को खंडर बनाने के लिए वहशियाना बमबारी जारी। इजराइल ने अकेले दिसंबर 2024 में की 1400 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स। उधर बाढ़ ने फिलिस्तीनियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं इस शो की। और जितनी थी हेडलाइंस उससे बहुत ज्यादा होंगी खबरें। गजा की बहुत ज्यादा होंगी आखिर में, देखिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं यमन की। यमन में एक हमला हुआ था 26 दिसंबर को। आप सबको याद होगा, इजराइल ने भारी एयर स्ट्राइक्स की थी। और उस दिन क्या हुआ था, सना में, जो यमनी हाउथीज के कंट्रोल वाली राजधानी है सना, वहां पर एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। वहां पर आपको पता होगा वो टावर उड़ा दिया था। उसके अलावा रनवे के पास भी कुछ चीजें, मिसाइल वगैरह बम गिरे थे। उस वक्त यूएन का एक एनवॉय, यूएन का एक डेलीगेशन एंटोनियो गुटेरेस की सिफारिश पर यमन गया हुआ था। वो उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद था और उसमें WHO के चीफ भी थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो उस वक्त प्लेन में चढ़ने वाले थे, प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, तभी इजराइल का हमला हुआ और वो उस हमले की चपेट में आ गए। अब उन साहब के बारे में अपडेट ये है कि उन्हें सुनाई देना बंद हो गया। उनके कान में लगातार सीटी बज रही है। सीटी के अलावा उन्हें कोई और चीज़ सुनाई नहीं देती। ऐसे लगता है कि कोई रेल से गुजर रही है या कोई लफंगा है जो अपना एयरक्राफ्ट लेकर गुजर रहा है बम गिराने के लिए, और वो सीटियाँ बजा रहा है लफंगा। इस तरीके से सीटी उनके कानों में बज रही है। वो लफंगा कौन है अपन नहीं जानते, आप जानते हैं। इजराइल के सना में हमले के बाद WHO प्रमुख को सुनने की जो उनकी ताकत थी वो कम हो गई। ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं, ये वो पीले पीले घेरे में वही WHO के चीफ हैं जिन्हें उस वक्त एयरपोर्ट से बचाकर ले जाया गया था। और इन्हीं के बारे में वो खबर है जो हम आपको दे रहे हैं। इनका नाम है टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। इन्होंने कहा है इन्हें टिनिटस, कानों में बजने वाली आवाज़ से परेशानी है और ये लगातार बज रही है 26 दिसंबर से। यूएन कहता था इजराइल हमारी बात नहीं सुनता, नेतन्याहू हमारी बात नहीं सुनता। नेतन्याहू की एयरफोर्स ने यूएन के ही कान छीन लिए। खैर, यूएन क्या कर सकता है, अब भी कुछ नहीं करेगा। अब्बास अराक्ची, ये शख्स सबसे एक्टिव शख्स है ईरान की पॉलिटिक्स में। अब्बास अराक्ची फॉरेन मिनिस्टर, और इन्होंने एक बात कही है कि नो वन वुड नेगोशिएट विद ईरान इफ नॉट फॉर इट्स मिसाइल्स। अगर हमारे पास मिसाइल्स नहीं होती, अगर हमने अपनी कुव्वत और सलाहियत मिलिट्री एतबार से न बढ़ाई होती, और ख़ास तौर से हमारे पास मिसाइल्स ना होती जो दूर तक बम और एक्सप्लोसिव ले जा सकती हैं, तो ये वेस्ट हमसे बार बार बात ना करता। आपको पता है जनवरी 16-13 के करीब जो है E3 बात करने वाले हैं। यूरोप के 3 बड़े मुल्क, 3 बड़ी इकनॉमी, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ये बात उसी पस मंज़र में इन्होंने अब्बास अराक्ची ने कही है। कहा है कि जो हमारी मिसाइल पावर है उसकी ठसक और तूती पूरी दुनिया में बोल रही है। यही वजह है कि बड़े बड़े तुर्रम खां और बुर्रम खां दोनों हमसे बात करना चाह रहे हैं, हमसे निगोशिएट कर रहे हैं। वरना कल तक ही हमें कुछ समझते नहीं थे, भिंडी तोरी समझते थे। आज हमारे पास मिसाइल है। तो इस तरीके से अब्बास अराक्ची ये भी कह रहे हैं कि अगर अपनी वक़्त और क़ुव्वत पैदा करनी है तो खाली लिफाफी बातों से बचिए, अपनी मिलिट्री क़ुव्वत बढ़ाइए। क्या ये अरब ममालिक को या दूसरे मुस्लिम ममालिक को इशारा है? मैं मानता हूँ ज़रूरी नहीं अब्बास के दिमाग में यही रहा हो। खैर, बढ़ते हैं आगे। जो बाइडेन के दौरे सदारत में, उनके कार्यकाल में बड़ा मुश्किल है कि गजा में सीज़ फायर हो जाए। ये ख्वाब था, ये ख्वाहिश थी कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यही हो गया है हाल जो बाइडेन का। इन्होंने भर के, मुंह भर के और ना जाने क्या क्या भर के खूब हथियार लुटाए इजराइल पर। कहा कि उसे सेल्फ टू डिफेंस है और दे दिए। दुनिया मना करती रही है, कत्ल गारत कर रहा है गजा में। उनका नहीं, राइट टू सेल्फ डिफेंस है। देते रहे हथियार, देते रहे, बचाते रहे।
वही नेतन्याहू जो बाइडेन की बात नहीं मान रहा। उसी नेतन्याहू ने गजा में सीज फायर और होस्टेज डील का पेच फंसा कर रखा हुआ है और नतीजा ये है कि जो बाइडेन की दौरे सदारत का, उनकी प्रेसिडेंसी रूल का ख़त्म होने का वक्त आ चला है। आज 2 जनवरी है, 20 को डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस संभाल लेंगे। अब इस बीच 17 दिन बचते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को अलमायदीन ने सहारा बनाया और कहा है कि यह समझौता अधूरा रह सकता है। जब नवंबर में हिजबुल्लाह के साथ समझौता करवा दिया अमेरिका ने इजराइल का, तब हमास ने भी बहुत पॉजिटिवली ये बात कही थी कि हाँ, हम भी पूर्ण जंगबंदी के लिए राजी हैं, पूरी तरीके से टोटल आप सीज फायर करिए। लेकिन लेबनान का मसला अलग है। इजराइल के मकासद गजा में कुछ और हैं, उस पूरे को कब्जा लेने के। लेबनान में इतना आसान ना होगा। तो यहाँ पर जो बाइडेन गच्चा खा रहे हैं नेतन्याहू राजी नहीं गजा के लिए। खैर, उनके अब अगर ऑफिस में रहते हुए ही काम पूरा नहीं होता है तो बहुत बड़ा नुकसान, धब्बा जो बाइडेन अपने सर पर लेकर जाएंगे, क्योंकि जंग तो कोई नहीं लड़ सकता। अब हिटलर, नेपोलियन ना लड़ सके, चंगेज खान ना लड़ सका, मुगल ना लड़ सके, अंग्रेज ना लड़, ये तो इतना सा नेतन्याहू है, कितने दिन लड़ लेगा, किससे लड़ लेगा? जंग तो बंद हो जाएगी, लेकिन उसका सेहरा जो बाइडेन के सर अब नहीं बन पाएगा, ऐसा लगता है। खैर, द जेरूसलम पोस्ट की खबर है। डर तो लग रहा है सबको, लुप्पे भी ले रही है यूं करके। क्यों? क्योंकि यहां लिखा गया है इस जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन में, स्टॉप शेयरिंग नाउ। भैया, ये एडिटोरियल है द जेरूसलम पोस्ट का। आईडीएफ के रिजर्विस्ट और रेगुलर फौजियों से कहा गया है कि इजरायलियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। जो तुम फोटो और वीडियो डालते हो ना, उसको अलग तरीके से पेश किया। अलग तरीके से क्या? ये लोग घर उड़ाते हैं सिगरेट पीते हुए, दिख रहा है। ये भेड़ों को गोलियां मार देते हैं, दिखा था। ये घरों को आग लगा देते हैं, देखा गया है। सारी इमारतों को मलबा बना दिया है, उस पर खड़े होकर अपना झंडा लहरा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये देखा है। औरतों के कपड़े पहनकर फोटो खिंचा रहे हैं, देखा गया है। आईडीएफ के फौजियों को बच्चों के खिलौने टैंक पर टांगे हुए देखा गया था। ये सब नंगाई और हैवानियत देखी गई है। इसमें कौन गलत तरीके से पेश कर रहा है? जो ये एडिटोरियल कह रहा है कि स्टॉप शेयरिंग नाउ, इन फोटोज को, वीडियोस को शेयर करना बंद करो, यहूदियों, इजरायलियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है दुनिया में। नफरत तो बढ़ चुकी है, दुनिया ने सब देख लिया है। आपने फिलिस्तीन को बिखेर दिया, लेकिन पूरी दुनिया फिलिस्तीन के नाम पर एक हो गई है। आप देख लीजिए उठाकर, यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, मुस्लिम ममालिक में मुजाहरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहां लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सबने देख लिया है, सबको पता चल गया है, सबने पढ़ लिया है किसकी जमीन थी, कौन मालिक है, कौन आया था, किसने कब्जा किया। खैर सर, बहुत से लोगों को बात तकरीर लगेगी, मेरे अपने तरीके हैं खबर पेश करने के, वो यही है, बिना स्क्रिप्ट के मैं फिर ऐसे ही चला जाता हूँ इधर उधर। हेल्प फ्रॉम अबव, इजरायली एयरक्राफ्ट स्ट्रक ओवर 1400 गजा टारगेट्स इन दिसंबर। ये कहते हैं ऊपरी मदद, मतलब हवाई मदद। इजराइल ने लगभग 1400 टारगेट्स किए हैं गजा में, हिट 1400 एयर स्ट्राइक्स किए हैं अकेले दिसंबर 2024 में, 1400। अब उन 1400 हर एयर स्ट्राइक में सोचिए कितने लोग बने होंगे। और ये प्राउडली कहते हैं, और इसमें कहते हैं कि हमने क्या निशाना बनाया, हमने टेररिस्ट के स्क्वाड्स को निशाना बनाया। टेररिस्ट मतलब फिलिस्तीनियों के, हालांकि ये हमास के लिए कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके मंत्री और ये सब लोग ये कहते हैं हर फिलिस्तीनी जो है वो टेररिस्ट है। वो कहते हैं हमने हथियार खानों को, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया इन 1400 स्ट्राइक्स में। हमने स्नाइपर पोजीशन, जहाँ जहाँ हमास के लड़ाके वो स्नाइपर दूरबीन लगाकर बंदूक लिए बैठे थे, उन्हें निशाना बनाया। हमने ऑब्जर्वर्स की पोजीशन को, जो ऑब्जर्व करते थे कि मिलिट्री आईडीएफ किधर से आ रही है, उनकी यूनिट्स किधर से आ रही, उन ऑब्जर्वर पोजीशंस को निशाना बनाया। और इन सब में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो भी जान लीजिए। इन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। गजा में 400 से ज़्यादा दिन, आपको मैं कितनी बार बता चुका, फिलहाल तो 453 दिन हो चुके हैं, और 453 दिन में तादाद बढ़ चुकी है। 45,553 शहीद अब तक हो चुके हैं, 1,08,000
379 زخمی۔ آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ غزہ چلتا کیسے تھا؟ آپ کو اگر یاد ہوگا تو غزہ کی چاروں طرف تو محاصرہ تھا، پورے گھیرا بندی تھی 2007 سے ہی۔ اس گھیرا بندی میں کیسے چلتی تھی زندگی، کیا کھاتے پیتے تھے، ان کا ذریعہ کیا تھا کمائی کا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ وہ ذریعے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کے ختم ہوئی کی تعداد بتاتا ہوں، اور آپ جان لیجئے گا کیا کیا ذریعے تھے، یہ ان میں سے کچھ ذریعے ہیں، اور آپ کو پتا چلے گا کہ غزہ کے لوگ کن چیزوں سے دوچار ہیں۔ جنگ اگر کل بند ہو بھی گئی تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، بہت کچھ ہاتھوں سے جا چکا ہے۔ یہ گرافک فوٹوگراف آپ دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کی جو جنگ ہے غزہ پر جو تھوپی ہوئی، اس میں پوری اینیمل ویلتھ ختم ہو گئی ہے۔ یہ غزہ کی اکنامی کا ایک حصہ ہے، فشری الگ ہے، باقی ان کی کھیتیاں الگ تھیں اور ساری چیزیں، لیکن جو اینیمل ویلتھ پہ تھا، مطلب دودھ، دہی، بھیڑ کا اون، کھال، یہ سب وغیرہ، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ 90% پولٹری ڈسٹرائیڈ ہو چکی ہے، پولٹری جہاں مرغی پالن ہوتا ہے اسرائیلی اسٹرائک میں 90%۔ 60,000 بھیڑیں اور بکریاں اسرائیلی حملوں میں ماری جا چکی۔ بہت چھوٹا سا علاقہ ہے غزہ کا، 60,000 بھیڑیں بکریاں، یہ غریب کسانوں کی تھی، بکری اور بھیڑ پالنے والوں کی۔ 20,000 مدھو مکھی کے چھتے ختم ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ پالی جاتی تھیں مدھو مکھیاں، اور اس سے ہوا کیا، 250 ٹن شہد کا پروڈکشن جو اینولی ہوتا تھا وہ ٹوٹلی وائپ آؤٹ ہو گیا ہے۔ 250 ٹن شہد جب بیچا جاتا تھا، خوب بڑی تعداد میں پیسہ آتا تھا، وہ سب ختم ہے۔ 90% کیٹل فارم ڈسٹرائیڈ ہو گئے ہیں، جہاں جانور پالن، دودھ، دہی، یہ بھیڑے اور بھینسے، آپ کے چھوٹے پڈے وغیرہ، گائے، یہ سب وغیرہ، اور جو بھی چیزیں، شیپ، بکری، سب اس میں رکھ لیجیے۔ یہ سب کچھ ہے، سب پوری طرح سے غزہ تباہ ہو چکا ہے۔ سر یونیسیف نے غزہ میں سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ فوراً امیڈیٹ طور پر سیز فائر ہو جائے، یہ یونیسیف نے کہا ہے۔ اور اب غزہ کی صورت دیکھی، ٹائمز آف غزہ نے ویڈیو شیئر کیا، میں نے دیکھا تو جھرجھری آنے لگی۔ رات میں 1 جنوری کو 11:30 بجے رات، یہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ ڈل لیک میں شکارے پر چل رہا ہے۔ یہ کسی بیٹری رکشہ یا تانگے پر بندھا ہوگا، جہاں تک ہے بیٹری رکشہ پر۔ غزہ میں جہاں جہاں خیمے لگے، ذرا سوچے، تصور کیجیے آپ اس خیمے میں، اور اس خیمے میں سب کچھ پانی ہے، نیچے کچھ نہیں تھا، قالین بستر جو بچھا رکھا تھا سب تباہ، لوگ پیر اوپر کرے ہوئے بیٹری رکشہ پہ بیٹھے ہوئے، دور تک یہ چلتا چلا جا رہا ہے نظارہ، اور جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک صرف اور صرف پانی ہے۔ لوگوں کے یہاں گھروں میں، خیموں میں پانی، بستر، بچوں کے کپڑے تک، یہ سب پانی میں ہے۔ اور یہ قدس نیوز نیٹ ورک نے دوسرا ویڈیو شیئر کیا ایک رپورٹر کے حوالے سے، دیکھیے گرے ہوئے گھروں کے نیچے، اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے کہ خیمے ٹپک رہے ہیں، گرے ہوئے گھروں کے نیچے، ان کے لینٹر کے نیچے، ان کی دیواروں کے نیچے لوگوں نے آشیانے بنا لیے ہیں بارش سے بچنے کے لیے۔ بڑا برا حال ہے، بہت بری بارش ہو رہی ہے وہاں پر، اور لوگ بس یہاں آگ جلا کر اپنے بچوں کو پالنے اور کھلانے میں لگے ہیں۔ بچوں کو تو ہم نے بلر کر دیا، اور بچوں کی حالت یہ ہے کہ وہ لگتے ہیں جا کر کمیونٹی کچن کی لائن میں۔ یہ تصویریں ہیں قدس نیوز نیٹ ورک نے شیئر کی، کسی کے ہاتھ میں بالٹی ہے، کسی کی پاٹ ہے، کوئی برتن اور کچھ لے گیا ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں کہ بس کھانا مل جائے۔ ان بچوں کی آنکھوں میں اگر آپ جھانکیں گے تو اب کوئی خواب، کوئی کھیل، کوئی کھلونے کی امید نہیں ہے، بس کھانا مل جائے۔ بچیوں کی آنکھوں میں کہیں بھی اسکول جانے کی للک باقی نہیں رہ گئی ہے، بس کھانا مل جائے تاکہ اگلے دن تک زندہ رہ سکیں۔ یہ غزہ کے لوگوں کی زندگی بن گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بس دعا کیجیے گا مظلوموں کے لیے، کرتے رہیے گا۔ ہم میں سے، آپ میں سے کس کی دعا قبول ہو جائے پتہ نہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔